तो देखिए अब तक हमने एरिया में क्या पढ़ा, सिमेट्रिक कर्वेचर जो हमारे क्लोज कर्वेचर थे जैसे सर्कल और इलिप्स, सबसे पहले हमने उनके एरिया निकालने डेफिनेट इंटीग्रल से सीखा और हमने कुछ छोटी छोटी बातें नोटिस करी। बच्चों अगर कोई कर्वेचर फंक्शनल फॉर्म पे नहीं कन्वर्ट हो सकता तो हम उसे इंटीग्रल मेथड से अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें प्लस माइनस की दो वैल्यूज की वजह से एक्चुअल एरिया और इंटीग्रेशन मेथड से एरिया निकालने में वैल्यू डिफर हो सकती है। चलिए वो तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा, इसलिए हमें उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना। बच्चों अब हम आते हैं जब कर्वेचर एक से ज्यादा हो जाए फिर कैसे निकालना है, तो बेसिक लॉजिक है वही यूज करना है और आगे बढ़ना। लिखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन included between the parabola y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay where a is greater than b। ठीक है बच्चों, करिए स्टेटमेंट रिपीट कर दो। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला। ये बेटा पैराबोला दिए हुए दो, देखो बच्चों दोनों पैराबोला हम बनाते हैं। सबसे पहले ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये बन गया पैराबोला। इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला बन गया। जो हमें रीजन निकालना है बच्चों वो क्लियर हो गया कि हमें ये रीजन कैलकुलेट करना है एरिया। तो हमें दो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें हमें निकालना पड़ेगा। देखिए जैसे आप क्या करो, y स्क्वायर y की जगह रख दो, y आ गया x स्क्वायर अपॉन 4a, रख दीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में। y स्क्वायर यानी x टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x क्यूब इज इक्वल टू आ गया 64a क्यूब, x आ गया बच्चों 4a, अगर x 4a है तो y हो गया 16a स्क्वायर अपॉन 4a, यानी ये भी रहा 4a। बच्चों कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a, और ये तो आपको पता ही है 0, d। अब बच्चों हम एरिया का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट x की है 0, अपर लिमिट है 4a, और कर्वेचर y इज इक्वल टू एक आ गया 2√ax, ये आ गया माइनस x स्क्वायर अपॉन 4a d। हम और सिंप्लीफाई कर ले, 2√a 0 to 4a √x dx माइनस 1/4a 0 to 4a x स्क्वायर dx। बच्चों 2√a √x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4a माइनस 1/4a x cube by 3
0 to 4a, देखिए 2/3 ये आ गया 4/3 रूट a अंदर 4a टू दी पावर 3/2 माइनस 0 यानी ये आ गया माइनस 1/4a इंटू 1/3 इंटू 4a का होल क्यूब। हम बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं 4/3 रूट a 4a इंटू 4a यानी 2 रूट a माइनस 1/12a इंटू 64a क्यूब। आप थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं अभी 16/3 यानी 16 to the 32/3 रूट a इंटू a यानी a स्क्वायर माइनस 32a स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया कितना माइनस 1/3 माइनस 1 यानी -2/3 -2/3 32a क्यूब माइनस का मतलब ही नहीं रहेगा यानी ये आ गया 64/3a क्यूब। नोट करो। देखिए सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। बेटा हमने वैल्यू रख दी है 4a टू द पावर x टू द पावर 3/2 का x रूट x लिख सकते हैं। यस सर। तो 4a इंटू अंडर रूट 4a को 2 रूट a लिख दिया रूट a इंटू a इंटू a स्क्वायर 4 4 the 16 to the 32/3 a स्क्वायर। इधर कैलकुलेशन देख लो 64 बाय 64a क्यूब बाय 12 ये 12 है बेटा। एक में रुकना एक में लास्ट कैलकुलेशन 64 ये आ जाएगा 4 3 the 4 4 4 16 तो 32 16a स्क्वायर बाय 3 आएगा। एक में रुकना बेटा चलो यार 32/3a स्क्वायर माइनस 16/3a स्क्वायर यानी 16/3a स्क्वायर ये आएगा। अगला भी एरिया निकालना है बेटा। लैंग्वेज वही लिख लो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन ये दो कर्वेचर दिए y इक्वल टू x y इक्वल टू x क्यूब। नोट कर लिया बेटा सबने। अगला करिए बेटा
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देखिए बेटा, एंड y इज इक्वल टू एक्स। ये है वो रीजन जिसका हमें एरिया निकालना है। बच्चों सिमेट्रिक आ रहा है ये और ये, 0 0, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y की जगह अगर हम रखते हैं x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, y पे 1 आएगा, ये आएगा माइनस 1। बच्चों 0,0 ये रहा, 1,1 ये रहा, माइनस 1,1 ये। हम इसका एरिया निकाल के ट्वाइस कर देंगे, वो ज्यादा आसान है। देखिए एरिया 0 to 1 अपर कर्वेचर x माइनस एक्स क्यूब dx, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स टू दी पावर 4/4, 0 to 1, 1 रखा, 1/2 माइनस 1/4 यानी 1/4। हो गया बेटा, नोट कर लो सब लोग फटाफट। फिर अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया होता तो ग्राफ कैसे बनता? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया होता तो ग्राफ कैसे बनता? बेटा तब ऐसे बन जाता, सिमिलर हो जाते, फिर एरिया नहीं निकलता। ठीक है, ठीक है सर। सर इसको ट्वाइस ट्वाइस नहीं करेंगे? ओहो सॉरी बेटा, एक मिनट, मैं भूल ही गया यार। ये कर लो 1/, सर ये x माइनस एक्स क्यूब कैसे आया? अपर कर्वेचर y इक्वल टू एक्स, लोअर एक्स क्यूब। अपर माइनस। ठीक है बेटा, हाँ जी सर। अगर लोअर माइनस अपर भी कर दोगे ना तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। तो आप उसको पॉजिटिव कर देना अगर कभी गलती से हो जाए, उसमें नंबर नहीं कटते। ओके सर। सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला केस एक बार दोबारा बताना। y इक्वल बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है ना ग्राफ में, ऐसे। तो एक्स क्यूब के साथ ओवरलैप कर जाएगा ना ये वाला पार्ट, एरिया नहीं निकलेगा। तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा सा तो वो बाउंडेड रीजन है, तो उसका भी बेटा निकाल ऐसे सकते y हैं? इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया, बाउंडेड नहीं आएगा ना, फिर या तो कोई लाइन दो अलग से। नहीं, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, हाँ हाँ, फिर तो निकल y जाएगा। इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, ये देखो ये लोग आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज वही, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू log x and y is equal to 2 to the power x.
निकालो बेटा इसको। बच्चों देखिए, बनाते हैं एक एक करके ग्राफ। सब लोग ध्यान दो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो याद होगा ये ऐसे बनता है। ये y इक्वल टू लॉग ऑफ x है, यानी ये 1,0 पॉइंट हो गया। अब y इक्वल टू 2 टू द पावर x, e टू द पावर x कुछ ऐसे जाता है। ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। देखिए बेटा, अच्छा जी, x इज इक्वल टू 1/2 ये रहा, x इज इक्वल टू 2 ये रहा। तो दरअसल जो रीजन हमें निकालना है वो ये है। ये रीजन है बच्चों जिसका एरिया हमें निकालना है। नाउ वी नीड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो शुरुआत करते हैं। ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1/2, ये है x इज इक्वल टू 2, ये है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, और ये है y इक्वल टू log ऑफ x। ध्यान देना बेटा, x इज इक्वल टू 1 अगर मैं log x में रख दूं तो ये क्या हो गया, 1/2 log 1/2। x इज इक्वल टू 1/2 यहां रख दूं अगर, तो ये हो गया 1/2 √2। x इज इक्वल टू 2 अगर बच्चों मैं रखूं log 2 में, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2 log 2, और अगर मैं इसमें रखता हूं x इज इक्वल टू 2 तो ये बन गया 2,4। अगर फॉर्मूला बनाना हो बेटा तो एरिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला बन गया 1/2 to 2, और अपर कर ये देखिए 2 टू द पावर x माइनस log ऑफ x डी। तो ध्यान देंगे 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टू द पावर x अपॉन log 2। ये लिमिट लगा दो 1/2 से 2, और log x का इंटीग्रेशन अगर आप सबको याद हो तो हम u इंटू v वाले कॉन्सेप्ट से करते थे। मैं करके दिखा देता हूँ। 1/2 to 2 बच्चों ये हो गया 2 यानी 4/log 2 माइनस √2/log 2 √2/log 2। ये इधर रखने दो माइनस, आप ब्रैकेट में तो पूरा सॉल्व करते हैं। log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का 1x 1/x, और x हो गया इसका इंटीग्रेशन dx, और लिमिट लगेगी 1/2 से 2। बस एक सेकेंड रुकेंगे। 4 माइनस log 2/log 2 माइनस x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x 1/2 to 2, ये आ गया 4 माइनस √2 log 2 माइनस 2 log 2 माइनस 2, या मैं x कॉमन ले लूं log x माइनस 1, ऐसे कर लो 2 log 2 माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस log 2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। लो भाई नोट कर लो इसे। सर ये log x का ग्राफ से याद बेटा log x का ग्राफ याद नहीं, प्लस में करा था ये 1/0 वैसे 1 x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा ना log 1। हाँ जी सर, ये हमने खुद पॉइंट पुट किया ना ये वाला। हाँ बेटा प्रॉपर्टी है। जैसे ये है, ये देखो बेटा ये 0,1 होगा, e टू द पावर x की कोई फॉर्म होगी x बराबर 0 पे y 1 होगा,
यस सर। नोट करो। सर ये ग्राफ बेटा फिर से बोलो, आवाज कट रही है। सर ये ग्राफ +1 के बेस पे है सारे। बेटा ऐसा होता है +1 में, जैसे हम करते हैं ना e⁻x log x, ये वैसे भी अगर तुमने नहीं करे ना तो एक बार देख के बेटा नोट कर लो सारे के सारे, ठीक है? हाँ जी। नहीं, अगर बहुत डिटेल में करना हो +1 का तो मैं कुछ दिनों में ना +2 वाले बैच में भी अपलोड कर दूंगा ग्राफ वाले लेक्चर +1 की। ठीक है सर। इसको बीच बीच में देखते रहना, बिना इनके काम नहीं चलता मेरे बच्चे, इनके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ये log x e⁻x 10 तो ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ। सर ये दोबारा नहीं, समझाना एक बार। क्या चीज बेटा? सर ये शुरू से सर डायग्राम में जो वैल्यूज पुट करी। डायग्राम में बेटा ग्राफ ही है और कुछ भी नहीं। ग्राफ एक बार देख लेना, ग्राफ ही है और कुछ भी नहीं। सर नई एजुकेशन पॉलिसी देखी है बेटा आप लोगों ने? नो सर। सर वो हमारे पे थोड़ी अप्लाई होनी है। हाँ, तुम्हारे में नहीं अप्लाई होगी, पर यही है अगले साल से साल में 2 बार होंगे बोर्ड के एग्जाम। सर हमारे कॉलेज के भी लिए अप्लाई आएंगी? जो इंट्रेंस है ना, मतलब अगले साल से, इस साल से नहीं, जो अगले साल बच्चे वो देंगे। इवन बीए और बीएससी के लिए भी यही एग्जाम होगा, जैसे आईआईटी का होता है वैसे उनका भी एक कॉमन एग्जाम होगा सबका। उसके रैंक के बेस पे बीएससी बीए में भी एडमिशन वहीं पे होंगे। तो जैसे अभी मान लो आपको डीएवी में लेना है तो मार्क्स के बेस पे मिल जाता है कि नहीं? डीएवी में लेना है, डीयू में लेना है, बीएससी कोर्सेज के लिए, अब इंट्रेंस से ही होगा सारा पूरा इंडिया लेवल पे। सर ये जो log x का ग्राफ है, इसमें नीचे वाला एरिया भी नहीं करेंगे हम? बेटा ये अपने आप कवर हो गया ना, मिनिमम वैल्यू x के आगे 1/2। नहीं सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नीचे वाला एरिया होता है वो वाला नहीं करेंगे? मैं बेटा बोला तो वही, ये सारा कवर हो गया, अपर कर ये आ गया, लोअर कर ये आ गया, तो सारी चीजें कवर हो गई। नहीं सर, वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट में बेटा कर्व है मैं ना। समझ गया तुम्हारी बात, तुम इसकी बात कर रहे हो ना, ये वाले पार्ट की? नहीं सर, इसके हाँ। ऑपोजिट वाली साइड, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, इसके साथ। ये हाँ जी, ये वाला, ये हाँ जो जी, ये करेंगे वाला। बेटा, अपर माइनस लोअर, यही तो रीजन है, कॉमन रीजन तो यही है। अच्छा, ठीक है। जो इनक्लोज एरिया होता है लेकिन वो कवर करते हैं, ठीक है? सर लास्ट में जो 2 log 2 -2 -1/2 log इसको 2 कैलकुलेट कर लो पूरा, मैं इधर रफ में कर देता हूँ बेटा, ये मैंने भी जल्दी जल्दी करा है, एक में रुकना। 4 -√2/log 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर x रखो 2, तो 2 log 2 -2 ब्रैकेट में कर लो माइनस, फिर मैंने करा बेटा 1/2 log 1/2 -1/2, ठीक है? log 1/2 को बेटा -log 2 लिख सकते हैं साहिल, यस इसलिए मैंने वो सीधे प्लस कर दिया। समझ में आया बेटा? यस ये सर अगर log x की इंटीग्रेशन याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बेटा, अगर याद है याद रख लो, अच्छा रहेगा, डायरेक्ट ही अप्लाई करना चाहिए पहले। बिल्कुल इसी तरह एक है, अगला है बेटा y = x² + 2, y = x, x = 0 and x = 3। लैंग्वेज लिख लो बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये कर्व दिए बाय इंटीग्रेशन मेथड।
इससे तो ग्राफ सिंपल है बेटा, बनाओ सब लोग। फिर इसमें x स्क्वायर प्लस 2 में ओरिजिन की जगह बस 2 के ऊपर बनाएंगे ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, और अपर ऐसे होगा पैराबोला, अप साइड पैराबोला। हाँ जी सर। देखो बच्चों, बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ग्राफ तो बड़े आसानी से बन गया। y इज इक्वल टू एक्स ये रहा। अब कई बार मन में ऐसा आएगा कि ऐसा तो नहीं ये इंटरसेक्ट कर रहे हो, हम कैसे पता करें? x इज इक्वल टू 0 ये रहा बेटा, ये लाइन अपनी जो एक्सेस वैल्यू होती है, और x इज इक्वल टू 3 ये रहा। अब सुनिए बच्चों, हमें पता करना है सबसे पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इंटरसेक्ट कर रहे हो आपस में। ये x इज इक्वल टू 3 है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू x है, और ये अपना ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ध्यान दें बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल टू x आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? y की जगह रख दो वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी, यानी x की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं। नो रियल x मतलब क्या हुआ कि आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब अगली बात, x इज इक्वल टू 0 पे ये आ गया 0,0, x इज इक्वल टू 0 पे ये आ गया 0,2, x इज इक्वल टू 3 पे ये 3,3, x इज इक्वल टू 3 पे ये 3,11। एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए, 0 से मैक्सिमम वैल्यू 3, अपर कर्वेचर एक्स स्क्वायर प्लस 2, लोअर कर्वेचर एक्स दिए, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगाइए बेटा, 0 से 3, 27/3 प्लस 6 माइनस 9/2, ये आ गया 9 प्लस 6 माइनस 9/2, 15 माइनस 9/2, 21/2। लो भाई आ गया ये। अरे एक दो पॉइंट्स बता दो कौन से लिया। बेटा ऐसे देखो, इनक्लोज एरिया ये होता है, देखो 0 0 3 3 3 1 1 3 11 0 2, तो x की सबसे छोटी वैल्यू 0 है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 3। सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, और y इज इक्वल टू 2x माइनस x। तो नोट करके ये करिए बेटा,
सर इसमें जैसे वो दो कर्वेचर्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इन केस में इंटरसेक्ट करें फिर क्या होगा? अगर इंटरसेक्ट करते हैं बेटा तो हमें ये पॉइंट निकालने के बजाय ये ऐसे रूट आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है आगे से आ जाती, तो एक्स की वैल्यू ले के वाई में रख देते हैं तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाती है। ठीक है, फिर अलग अलग एरिया करके ऐड करते हैं ना? नहीं उसमें एक साथ ही आ जाता अगर इंटरसेक्ट करते। मैं दिखाता हूँ ऐसे आ जाता, मान लो ऐसे होता और कोई ग्राफ ऐसे है, समझ लो तो ये सीधे आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। बच्चों इसमें मैं जानबूझ के क्वेश्चन एक एक करके करा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा भी केवल इन्हीं क्वेश्चनों से मतलब रखना। आपको सिलेबस में भी कंपटीशन में भी ध्यान रहे, कंपटीशन में भी ये फिक्स एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अच्छी बात ये कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता, इसलिए आपको यही क्वेश्चन करने जो क्लास में मैं करा रहा हूँ। जितने टाइप इसके पॉसिबल है मैं क्लास में ही करा दूंगा, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y इक्वल टू 2 टू द पावर x तो आपने अभी देखा। अब हमें जो दूसरी बात समझनी है वो क्या है, इसका ग्राफ y इक्वल टू माइनस कॉमन लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x कॉमन लो x माइनस 2। बेटा हम सबको पता है अगर ये 0 और 2 नंबर ऑफ रूट इवन ऐसे ग्राफ बनता, बाहर माइनस है इसका मतलब साइन अपोजिट हो गया, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा। पहली चीज ये याद आया बेटा, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2। अब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आ गया लाइन है हमारी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। देखो ये लो, तो काम तो बहुत आसान हो गया। ये लीजिए y इक्वल टू 2 टू द पावर x में इंटरसेक्ट करो x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0,1 2 रखो तो 2,4। ये लीजिए रीजन फटाफट आ गया, एरिया आ गया बच्चों। मिनिमम वैल्यू हो गई ये हो गया 0,0, ये हो गया 2,0, यानी 0 से 2 अपर कर्वेचर है 2 टू द पावर x, लोअर है नीचे यानी माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये लीजिए 2 टू द पावर x अपॉन log 2 माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3। लिमिट लगाइए 0 से 2 रखे 2 टू द पावर 2 यानी 4 बाय log 2 माइनस 4 प्लस 8 बाय 3। ये आ गया एरिया। नोट कर लो बेटा सब लोग। सर -1 बाय log 2 भी आएगा। एक मिनट बेटा, अच्छा हाँ x बराबर 0 पे भी आएगा ना, रुक ना। -1 बाय log 2 है ना,
ऐसे लिख सकते Yes, sir. ठीक है भाई, नोट करो। अगला क्वेश्चन बेटा नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना लो, एंड स्टेप तक करना है। एक पैराबोला है बेटा, एक लाइन, करो बच्चों। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये लीजिए, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है इसका। तो दूसरा लाइन वाला जरा ध्यान से देखना बेटा। एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैं लाइन लिख लेता हूँ 4y माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 0 रखिए तो y आ गया 2/4 यानी 1/2, 0, 1/2। अब y इज इक्वल टू 0 रख लो
तो x आ गया -2 यानी पॉइंट हो गया -2,0। मतलब बेटा ये हो गया कि ये लाइन -2,0 को टच कर रही है, उसके अलावा 0,1/2 को ऐसे टच कर रही है। ये लाइन मैंने खींची थी। हमें दरअसल जो एरिया निकालना है वो ये है, ये एरिया है बच्चों जो हमें निकालना। ये पहली बात बेटा सबको समझ में आई। नाउ वी नीड टू कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ये पॉइंट है बेटा, एक ये। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं पहले। जैसे x² = 4y है। मैं आप चाहे कर सकते हैं y की जगह x = 4y - 2 है। x = 4, y की जगह में लिख सकता हूँ x² / 4, या हाँ x² ही हो गया सीधे, x² - 2 यानी x² - x - 2 = 0, x² - 2x + x - 2 = 0। बच्चों ये आ गया x - 2 into x + 1 = 0, x = 2, x = -1, x = 2 अगर हम रखते हैं तो y आएगा, इधर रख लेते, x = 2 रखा तो y आ गया 1, x = -1 रखा तो y आ गया 1/4। तो बच्चों पॉइंट क्या क्या आ गया, 2, 1, -1, 1/4, -1, 1/4, 2, 1। बच्चों सब लोग ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया सबको सारे स्टेप? बोलो बेटा, बोलो बच्चों, सबको समझ में आई ये स्टेप? अर्जुन Yes, क्लियर sir. हुआ बेटा ये स्टेप? Yes, sir. यस सर। ठीक। अब हमें वही तरीका लगाना है जैसे अब तक हम करते आए। एरिया का फॉर्मूला देखिए, एरिया का फॉर्मूला होगा मिनिमम -1 मैक्सिमम 2। अपर कर्व है लाइन तो y = हो जाएगी x + 2/4 - x² / 4 d। 1/4 बाहर ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, -1/2 x + 2 - x², 1/4 सॉल्व कर लेते हैं, x² / 2 + 2x -x³ / 3, ये आ गया -1 to 2। फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे। 1/4 एक बार रखे 2, 2² / 2 यानी 4/2 यानी 2 + 4 - 8/3 -1/2 -2 + 1/3। बच्चों ये आ गया 1/4 ब्रैकेट के अंदर 6, 3 × 18 - 8 यानी 10/3 -3/2 + 1/3 -3/2 यानी +3/2 -1/3 9/3 ये हो गया 3, 3 + 3 = 6, 3 × 6 3 9/2 1/4 × 9/2 यानी 9/8। लो भाई देखो आ गया। सब लोग चेक कर लो। एरिया है तो हमने ऐसे स्केलर में लिख देना क्या, आगे यूनिट्स वगैरह कुछ लिखना है? नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना होता है, ज्यादा लिखना हो तो यूनिट स्क्वायर लिख दो। ठीक है। अगर सर यूनिट्स को ना लेकर मार्क्स तो नहीं ना काटेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, हमको वो मेजरमेंट दिया ही नहीं है ना। नोट कर लो बच्चों, बस आज यही तक। सर वहाँ सेकेंड लास्ट स्टेप में -1/2 -2 -1/3 नहीं आया सर, जब हमने लोअर लिमिट x³ / 3 में डाली। बेटा माइनस रखोगे तो ठीक है प्लस हो जाएगा प्लस ना। है। ठीक।
नोट कर लिया बेटा सबने? बोलो बच्चों, नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर, बाय।